हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ वो शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं अपने बालों में कंघी करूँगी, उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी। थोड़ा बैठक में थोड़ा गंदा कर दिया है सर्वगी ने, तो वहाँ पोछा लगाऊंगी। उसके बाद देखूंगी कि मैं शाम को मैं नहाती हूँ, तो नहा के उसके बाद में खाना पीना देखूंगी कि क्या बनाना है, मम्मी से पूछूंगी। और आज मेरे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। मैं दिखाऊंगी मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आज मैंने जो पढ़ाई की है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या किया है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है जिसको मैं एक बार कर चुकी हूँ। तो इसको जब रिवाइज़ कर रही थी मैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। एक्सप्लेनेशन को अलग कर दिया, क्वेश्चन पेपर को अलग कर दिया। अब मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ती जाऊँगी और उसका एक्सप्लेनेशन देखती जाऊँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि बार बार पेज टर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं क्वेश्चन ही भूल जाती थी, एक्सप्लेनेशन तो तब मुझे याद रहेगा। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पर दिक्कत, कहाँ पर गलती हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इन दोनों का पार्टीशन कर दिया है अलग अलग, और ऊपर जिस सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन है उस सब्जेक्ट का नाम डाल दिया है मैंने। ये वीडियो जो है मैं आज शूट कर रही हूँ। कल मैंने आधी वीडियो शूट की थी। कल मैंने बताया था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं इसका कारण बताऊँगी। तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, और शाम का खाना वाना तैयार करने में मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो दोबारा से मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर खाने में लग गई, नहाई, पूजा की, तो उसी में मेरा सारा टाइम निकल गया। तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मैं बता नहीं पाई थी कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैं सो गई थी। तो चलो मैं आज बताती हूँ कि कल क्या हो गया था। तो कल मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ का रिवीज़न किया था। फर्स्ट रिवीज़न था ये टेस्ट सीरीज़ का। तो रिवीज़न कर चुकी थी मैं, जो 5 टेस्ट हैं उनका सबका रिवीज़न कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा कि दोबारा से इनका रिवीज़न करना है, मुझे बार बार रिवीज़न करना है, तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके इनको अलग अलग करके पार्टीशन में कर दूँगी, तो बार बार जो है पेज टर्न करने में दिक्कत नहीं होगी मुझे। कल तो मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ को अलग किया था, एक ही टेस्ट को अलग किया था। तो आज मैंने सोचा कि जो जितने भी टेस्ट बचे हुए हैं उनको भी अलग कर देती हूँ। तो आज मैंने बैठ के इन सारे टेस्ट्स को अलग कर दिया है, और जो सब्जेक्ट है उनका नाम लिख दिया है पेन से। तो ये अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपको बहुत सुविधा हो जाएगी इससे। आपको इतना ज़्यादा पेज टर्न कर करके नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो एग्ज़ाम में और अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएंगे। ये मेरा मानना है, और काफ़ी सारे टॉपर्स का मैंने देखा है कि टेस्ट सीरीज़ करने के बाद में वो ज़्यादातर कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करो। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप जो है कुछ भी नया पढ़ सको, या नोट्स वगैरह तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का जो है वो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को लर्न कर लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। मेरा मानना तो ये है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ।
तो सारे टेस्ट मैंने अलग कर लिए। इनको अलग करने में थोड़ी सी मशक्क़त लगी थी मुझे। पहले तो मैं पंच मशीन से ही कर रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने प्लास लेके आई। मैं प्लास से मैंने जो पंच हो रखे थे उनको ठोंकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कल मैंने क्या किया था कि सारे पंचेस निकाल के उसके बाद में दोबारा से स्टेपनर किया था। मैं हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ यार, इंग्लिश थोड़ा बोलने का ना मेरी आदत में, हैबिट में नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोलती हूँ। तो कभी कभी मुझे खुद पे ऐसा लगता है कि मैं खुद से फीलिंग आती है गँवार वाली, लेकिन अब क्या ही करूँ। अब धीरे धीरे आदत डालूँगी मैं थोड़ी इंग्लिश भी बोलने की। पहले मैं इंग्लिश में ज़्यादा ही चीज़ें बोलती थी, लेकिन क्या होता है कि माहौल का फ़र्क पड़ता है। मेरी ससुराल में ज़्यादा माहौल नहीं है इंग्लिश का, तो सभी लोग हिंदी बोलते हैं और प्रॉपर स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो फिर मेरी भी जो है वही भाषा हो गई है। बहुत ज़्यादा इटावा का टच आने लगा है मेरी भाषा में। पहले मैं इस तरीके से नहीं बोलती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ। मतलब प्रॉपर ही मैं इटावा की भाषा बोलने लगी हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है उस तरीके से। तो अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के एक आध शब्द बोल पाऊँ, क्योंकि कन्वर्सेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बोलना भी अच्छे से आना चाहिए एक अधिकारी को। अब मैं जिस लेवल की तैयारी कर रही हूँ उसके लिए मुझे कन्वर्सेशन भी अच्छी करनी है, कन्वर्सेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें ऑलराउंडर जो होते हैं उनको मांगा जाता है। तो हर क्षेत्र में मुझे अपना एक टाइम देना है और उसको बेहतर बनाना है, तो वो मैं बनाऊँगी। स्टेपनर से मैंने फिर केवल एक्सप्लेनेशन वाला जो पोर्शन था उन्हीं को स्टेप किया, और बाकी की जो स्टेपनर लगे हुए थे उनको ही मतलब खोल के और दोबारा से उन्हीं को सेट कर दिया। बस इतना था। ये सर्वज्ञ मुझे किस करवाने आए थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इनको पॉटी आई थी, तो वो ये बोलने लगे कि माँ मुझे पॉटी आई है। बोल तो नहीं पाते, माँ बोल पाते हैं और इशारे से बोलते हैं कि ये चीज़ करनी है। हर थोड़ी देर बाद इनको प्यार चढ़ता है, तो ये आके गोद में बैठ जाती हैं। अब ये ऐसे पकड़ के बैठ गए। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, हाँ मेरा बेटा।